झूठ नहीं बोलना। कोई बात हो, कोई भी बड़ी से बड़ी, छुपाना नहीं, गलत बयानी मत कर लेना। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत है, लेकिन तुम इससे भी ज्यादा गलत कर रही हो उन लोगों के साथ जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने रोहेल को अपनी सारी प्रॉपर्टी से आग कर दिया। अब और कोई सदमा सहने की सकत नहीं है हमारे में। तुम आनिया को समझाओ कि अब ससुराल में ही अपना दिल लगाए। खाला वो समझ जाएगी, बस आप सब उसे थोड़ा टाइम दें प्लीज। मामा मामा दादू का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, आप प्लीज जल्दी से मेडिसिन मंगवा दें। ये सब उस किया धरा मुंतहा का है। सबका सुकून बर्बाद करके रख दिया उसने। मैं देखती हूँ जाके, बिल्कुल चेकअप। आप क्यों अपसेट हो रही हैं? बेटा कोई एक अजाब तो नहीं है ना मेरी जान को। पहले वो घटिया मुंतहा की वजह से मेरी जिंदगी अजाब में मुब्तला थी, और अब ये बेवकूफ आनिया कुछ गलत ना कर बैठे। आनिया इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी आपको लग रही है। रहने दो ईमन, ये उसकी बेवकूफियों की वजह से हमें दिन देखना नसीब हुआ है। जाके देखूं सास साहिबा को, वरना उनके बेटे के दिल में हौल उठने लग जाएंगे कि माँ को पूछा नहीं। या अल्लाह, ये किस आजमाइश में डाल दिया तूने मुझे। मैं इतनी बहादुर तो नहीं थी, तो फिर इतना भारी बोझ क्यों डाल दिया मेरे कंधों में। मैं कैसे सबकी उम्मीदों में पूरा उतरूंगी, कैसे इस जहन्नुम में दिन रात अकेले चलूंगी। बात हुई आपके पुलिस स्टेशन? हाँ, अभी तक कुछ पता नहीं चला। 10 दिन हुए हैं गाड़ी को घूमे हुए। पता है मुझे, पूरे 10 दिन हो। इसे कब तक चलेगा? क्या करूं यार, सोचा था सेकंड हैंड गाड़ी ले लेता हूँ। आपके घर में 3 गाड़ियां खड़ी हैं। मुंतहा वो गाड़ियां मेरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने अगर अपनी सारी सेविंग्स गाड़ी खरीदने में लगा दी तो हम हैंड टू माउथ हो जाएंगे। आपके पास जॉब भी नहीं है। एक दोस्त ने बुलाया है शाम में, जाता हूँ उसके पास। अल्लाह करे कुछ काम बन जाए। अल्लाह करे। हो जाए। इमाद जी। एक बात तो बताओ जरा, ये तुम्हारी बेगम साहबा सारा सारा दिन कमरे में क्यों बंद रहती हैं? बाहर क्यों नहीं तशरीफ लाई? तो अम्मी आप उसे बुला लिया करें ना बाहर, वो आपकी बात कभी मना ही नहीं करेगी। मैं बुला लिया करूं? इसी खानदान की बच्ची है, यहीं पली बड़ी है, उसे खुद एहसास होना चाहिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन अम्मी आप ये भी तो देखें ना कि कैसे हालात में शादी हुई है उसकी। बस कर दो इमाद, बहुत दिन हो गया, मैके तक तो जाती नहीं है। पता नहीं गुलराज क्या सोचेंगे कि पता नहीं मैंने मना दी की भी है, क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज खालों को पता है आपके मिजाज का, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तुम्हें नहीं पता? जब बात अपनी औलाद की आती है कोई भाई बहन नजर नहीं आती। तो फिर आप मुझे खुद ही बताएं मैं क्या करूं? मैं क्या तुम्हें बताऊं? उसको कहीं बाहर बाहर लेके जाओ, उसको कहीं घुमाओ फिराओ, थोड़ी रिलैक्स हो। शादी से पहले तुम दोनों घूमते फिरते रहते, कितनी अंडरस्टैंडिंग थी। अब ऐसी क्या आफत आ गई, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ। ओके? परेशानी की बात तो है, रूसा की खुशियां आनिया से जुड़ी हुई। पता नहीं गुलनाज क्या सोचती होगी कि मैं आनिया के साथ कैसा सुलूक करती हूँ, उसके बदले वो रूसा के साथ पता नहीं कैसा सुलूक करे। अच्छा चलें, छोड़ो ना बात, एप्पल खाएं।
जी हेलो। जी जी, मैं रोहेल की वाइफ बात कर रही हूँ। मुझे नहीं जाना किसी लंच पे, क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हो? आनिया प्लीज यार, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। पूरा घर परेशान हो रहा है तुम्हारे लिए। मेरे लंच पे जाने से सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, अगर वो तुम्हें ऐसे रिलैक्स देखेंगे तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। मतलब सबको सेटिस्फाइड रखने के लिए मैं एक्टिंग करूँ? तो उसमें क्या हर्ज है यार? मैं नहीं कर सकती। देखो आनिया, मैं जानता हूँ कि तुम उस टाइप की लड़की हो जो किसी को कभी दुख या तकलीफ में नहीं देख सकती। सारी जिंदगी मैंने दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा, और मेरी खुशियां तो मैं करूंगा ना, मैं दूंगा तुम्हें खुशी, मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल, मैं वादा करता हूं तुमसे। आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियां दोबारा वापस लौटाऊंगा। लेकिन प्लीज आनिया, अभी के लिए मेरे साथ कोऑपरेट तो करो। मैं तंग आ गया हूं लोगों के सवालों के जवाब दे देकर। अच्छा चलो, उठो, शाबाश, रिलैक्स करो। तुम बाहर चलोगी मेरे साथ, तुम इजी फील करोगी, ठीक है? और हस्बैंड ना सही तो मुझे अपना दोस्त तो मान लो आज। इसी दोस्ती ने तो मुझे मरवाया। यार तुम एक बार अपने दिल से भड़ास निकाल ही क्यों नहीं देती? अरे वाह, अम्मी अबू के आने की तैयारी हो रही, आ रहे हैं दोनों? नहीं अम्मी, आज मैं आपकी बहू को लंच पर लेकर जा रहा हूँ, तो सारे अरेंजमेंट्स आपको खुद देखने पड़ेंगे। ये तो उससे भी ज्यादा वाह। चलो अच्छे से तैयार होके जाना, शुक्र है सी भी अकल आई तुम्हें बाहर ले जाने की। जी ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ। Thank मैं खुद you. ही देख लूंगी सब कुछ, ठीक है? ये पहन लेना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। थैंक यू। थैंक यू। सर पे चोट आई है पेशेंट के, शायद इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। माय गॉड, अब क्या होगा? अभी तो सीसीयू में शिफ्ट करवा रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स वगैरह आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। जी अम्मी। हेलो। हाँ मुमताज, अरे एक्सीडेंट का बता के तुमने यूं ही फोन बंद कर दिया। हुआ क्या तुम्हारे शौहर को? अम्मी कुछ समझ नहीं आ रही है, रोहेल के सर पे चोट लग गई, हम लोग हॉस्पिटल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अरे बेवकूफ लड़की, चोट उसके सर पर लगी, वो भला तुम रही हो। यही तो वक्त है ससुराल वालों के जज्बात से खेलने का। क्या मतलब? मतलब भी मैं ही बताऊं। देखो, खूब वावेला करो, यहाँ हुई हर बात को 4 से ज़रब देकर उन्हें बताओ और हशर नशर कर दो। उन्हें लगे कि रोहेल को तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहता। हाँ, इससे क्या होगा? इससे ये होगा उल्लू कि तुम्हारी वापसी होगी ससुराल में। एक दफा वहां पहुंच जाओ तो डुगडुगी तुम्हारे हाथ में खूब नचाना सबको अच्छी तरह से। हाँ अम्मी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कितना दिमाग चलता है आपका ऐसे मौकों पर। वो तो रूही की किस्मत खराब थी, किस्मत की मार खा गई रूही, वरना मैं भी महारानियों की तरह राज करती। खैर मेरी छोड़ो, तुम फौरन उन्हें फोन करो और रो धोकर वावेला मचा दो, हशर नशर कर दो उनका। आप फिक्र नहीं करें, आप देखिए मैं क्या करती हूँ। थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। तुमने देखा अम्मी कितनी खुश थी हमारे आने पर। पता है आनिया, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया ये शादी करके।
आप मुझे ये सब बातें करने के लिए लाए हैं? मैं तुम्हें ये बताने के लिए लाया हूँ कि हम पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड्स रह के एक ही घर में रह सकते हैं। मेरा एतबार उठ चुका है दोस्ती से। इतनी बड़ी सजा दोगी क्या? यकीन करो आनिया, मैं तुम्हारे और रोहेल भाई के दरमियान बस इमाद, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करूँ, और अच्छा होगा कि आप दोबारा ये टॉपिक कभी ना छेड़ें मुझसे। ये जो तुमने आप करके हम दोनों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी है ना, ये अच्छी बात नहीं है। जो फासले हमारे दरमियान आ चुके हैं, मैं उन्हें मिटाना नहीं चाहती। और यही फासला दीवार खड़ी कर देता है दिलों के दरमियान। दीवार तो खड़ी हो चुकी है समझौते की। हेलो, कौन? इमाद, मैं मुंतहा बात कर रही हूँ। मुंतहा? क्यों फोन किया तुमने मुझे? प्लीज फोन नहीं रखना। तुम्हारे भाई, प्लीज उसको बचा लो, अपने भाई को बचा लो। मैं यहाँ हॉस्पिटल में अकेली हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या हुआ रोहेल भाई को? उनके सर पे चोट आई है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, हम लोग हॉस्पिटल में। प्लीज, क्या डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस वो कह रहे हैं कि दुआ करो। आ रहा हूँ। देखो प्लीज मेरी, प्लीज यहाँ आ जाओ। मैं और समझा नहीं सक रही, तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें हॉस्पिटल का एड्रेस टेक्स्ट कर रही हूँ, प्लीज आ जाओ जल्दी, प्लीज। क्या हुआ इमाद? एक्सीडेंट हो गया रोहेल भाई का, क्रिटिकल कंडीशन में। रोहेल का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में। तो देखो, खैरियत? ये अपनी अना को लेके बैठे में। बात अना की नहीं है, उसूल की है। एक्सीडेंट हुआ है। पूरी दुनिया का होता है एक्सीडेंट। शामिर वो मेरा सगा भाई है। वो भी मेरी सगी बहन थी। चले, अल्लाह अल्लाह करके आनिया ने भी अपनी कसम तोड़ी। क्या मतलब? कौन सी कसम? इमाद के साथ घूमने गई है बाहर। हाँ हैरत तो मुझे भी बहुत है। पहले तो इनकी आपस में बड़ी दोस्ती हुआ करती थी। पता नहीं क्या लेके चल रहे हैं अपने जहनों में, खुदा बेहतर जानता। अच्छा तुम छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि वो तुम्हारी बहन और बहनोई साहब कब आ रहे हैं? आ तो रहे हैं, मैं जरा सुगरा देखो जरा कबाब वगैरह तले हैं कि नहीं। अरे इसको चैन नहीं। किसका? इमाद का फोन। हाँ भाई, क्या? कब? कैसे? कहाँ? कौन से हॉस्पिटल में? क्या खैरियत तो है? अच्छा हम आते। ओके, कुछ बताओ तो, खैरियत है? रोहेल का एक्सीडेंट हो गया। चलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं तो आ गई, जलील गाड़ी पार्क कर रहे हैं। और ये आप दोनों किस बहस में मुब्तला है? खैरियत तो है? रोहेल का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में। तो देखो, खैरियत? ये अपनी अना को लेके बैठे में। बात अना की नहीं है, उसूल की है। रिश्ता उसने तोड़ा हमसे। सारी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने, रिश्ता तोड़ दिया खुद हमसे।
मैं अब क्या लेने जाऊंगा? मेरा कोई रिश्ता नहीं उससे। क्या हुआ, तुम नहीं जा रही अंदर? अच्छा ठीक है। हेलो, आनिया की बच्ची लंच पे चली गई, मुझे बताया भी नहीं तुमने। हमने लंच नहीं किया। क्यों? अम्मी तो बता रही थी कि इमाद लेकर गया तुम्हें। हाँ, लेकिन मुंतहा की कॉल आ गई थी। मुंतहा क्या कह रही थी अब तुम्हें कॉल करके? रोहिल का एक्सीडेंट हो गया उनसे। रोहिल भाई का एक्सीडेंट हो गया? क्या हुआ है? क्या हुआ है उन्हें? मुझे नहीं पता, इमाद अंदर गए हैं, वो बाहर आते हैं तो मैं बताती हूँ। मैं करती हूँ बात तुमसे। इनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स जरा कॉम्प्लिकेटेड हैं। अरे फिक्र मत करें, बस दुआ करें। ये रिपोर्ट्स हैं, प्लीज फौरन करवा लीजिएगा। जी थैंक यू। कैसे हुआ एक्सीडेंट? शॉप करने के लिए निकले थे। आई थिंक डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा था, वो गाड़ी चोरी होने की वजह से। गाड़ी चोरी हो गई? कब? 10 दिन पहले। मैं आनिया को लेकर आ रहा हूँ, बाहर वेट कर। मैं चेक करके आती हूँ। जलील करके रख दी है तुम्हारे बेटे ने। खुद भी कौन सा सुकून से है बेचारा। अरे बेचारा और सुकून? देखना कैसे उसका सुकून गारत होता है। बहुत लोगों का दिल दुखाया उसने और बहुत सारी बद्दुआएं उसका पीछे कर दी। बस कर दे। अरे मैं तो बस कर दूंगा, तुम्हारी बहन और बहनोई बस नहीं करेंगे। सख्त बुरे मूड में गए हैं वो यहाँ से, गुस्से में। उनका बेटा होता तो वो छोड़ते थे क्या? ये नहीं पता छोड़ते या ना छोड़ते, लेकिन अब अपनी बेटी की फिक्र मनाओ कि उसके साथ क्या होता है। और उसका का क्या कसूर है? तो मुझे ये बताओ, आनिया का क्या कसूर था जिसे ठुकरा कर तुम्हारा बेटा गंदगी के ढेर पे जा बैठा? मुझे समझ नहीं आती इस मुंतहा लड़की में है क्या। ना उसकी माँ का कैरेक्टर अच्छा, ना उसका खुद का। बस कर दें सज्जाद, बस कर दें, खुदा के वास्ते बस कर दें। और प्लीज जो कहना है मुझे कह दें, यहाँ कह दें। अस्पताल जाके इस तरह की कोई बात ना कीजिएगा, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। क्या कहना है मुझे? अरे मैं तो कहता हूँ इससे तो मेरा बेटा ही ना होता कोई तो अच्छा। अच्छा चुप करें, माँ की कॉल आ रही है, एक सेकंड। माँ की कॉल? उसे कहो कि हमको उड़कर नहीं आ रहे, जहाज नहीं है हमारे पास। हाँ बेटे सुन रही हूँ मैं। जी जी पहुंच रहे हैं हम, बस गाड़ी में आ रहे हैं, सड़क पर हैं। जी हाँ, उससे मैं जरा बताओ उसे, डॉक्टर भी नहीं है हम। ठीक है, कैसी तबीयत है भाई की? हाँ कहाँ ना पहुंच रहे हैं। चलो राइट, ओके, खुदा हाफिज। बंद करो। आप भी ना सज्जाद, सब हद हो गई। आप गाड़ी ध्यान से चलाएं जरा। गाड़ी चला, दिमाग खराब करके रख दिया है ना। तुम भी हर वक्त इनकी साइड लेती रहो, दोनों बेटों की। ठीक नहीं किया बजिया ने। तुम्हें भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने कौन सा तोप का गोला मार दिया उनको? जिस तरह से तुम पांव पटकती हुई गई थी ना, वो कोई तोप के गोले से कम नहीं था। तो क्या फूलों के हार पहनाती? मेरी बेटी के साथ उनके लाडले बेटे ने क्या क्या किया है, भूल गए आप सब कुछ? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला, मगर हर चीज का एक मौका महल होता है। तुम्हारे तो जी में जो आता है, जब आता है, बोल के चली जाती हो।
जलील आप तो रहने दें, मैं अपना हिसाब पूरा करके ही सांस लूंगी, बख्शूंगी किसी को भी नहीं। कमाल है, बस करती रहो। खाला चाय। अपने ससुरी को पिलाओ, मैं तो नाक को नाक होके आई हूँ तुम्हारे मैके से। खाला क्या हुआ है? पूछो क्या नहीं हुआ, अच्छा नहीं किया तुम्हारी माँ ने। अरे अब तुम जाओ अपने कमरे में। जिन्होंने मेरी बेटी को पूरे खानदान में रुसवा कर दिया, उनकी क्या आदतें हो रही है? बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। एक लफ्ज भी मत बोलना आप। कहाँ है? आ जाओ जल्दी पता आओ। करो रिसेप्शन से। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज एक हेड इंजरी, ये मेरा बेटा है। नाम बताइए ना। रोहेल सज्जाद, वो एडमिट है। वो बताइए किस जगह एडमिट? जरा सा जल्दी बता दीजिए। जी, सेकंड फ्लोर पे चल जाएगा, रूम नंबर 2 में। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, लिफ्ट बुलाइए, लिफ्ट बुलाइए। वो यार अम्मी अब्बू अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे। दोबारा कॉल करके चेक करता हूँ। आपने सुना अम्मी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी अम्मी? उनके हॉस्पिटल जाने के बारे में। सही कह रही थी अम्मी, नहीं जाना चाहिए था खाला और खालू को, ज्यादती की उन्होंने। एक्सीडेंट हुआ है। पूरी दुनिया का होता है एक्सीडेंट। शामी वो मेरा सगा भाई है। वो भी मेरी सगी बहन थी। ये मौका नहीं है ऐसी बातें करने का। तो वो मौका ठीक था, एंड शादी के बाद सबको छोड़कर चला गया, खुद जाकर शादी कर ली उसने। शामी जाती तो आपके साथ भी हुई है। हाँ हुई है, यही वजह है कि मैं उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। और तुम भी कान खोलकर सुन लो रूसा, तुम रुहेल को देखने नहीं जाओगी। उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई ताल्लुक नहीं रखना मुझे उससे। ठीक हूं मैं। अरे गुलनाज, अपना दिल जरा बड़ा करो। ये कौन सा वक्त है नाराज होने का? अम्मा रहने दे, कलेजे पे हाथ पड़ा है मेरे। तो सगी औलाद तो उसकी भी है। आनिया भी सगी औलाद है मेरी, जिसको बदनाम कर दिया इस कमबख्त मुंतहा ने और रोहेल ने। देखो बेटा, तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि आनिया और इमाद का रिश्ता किस्मत में लिखा जा चुका था, सो वो हो गया। आप अपने नवासी के करतूतों पे पर्दा मत डालें किस्मत का कहकर। इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई डाल दी है मेरी बच्ची के दामन में, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं। जरूरत क्या थी तुम्हें वहां जाने की? मेरी मजबूरी थी, मुझे इमाद यहाँ लेके आए हैं। इमाद की तो मैं तबीयत ऐसी सेट करूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मैं तो देती हूँ फोन। गुरलाल से पूछ लो, कहीं
फिर कोई इशू ना बना लो। अम्मी प्लीज बस कर दें, ये कोई वक्त है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम क्या कर रही हो हॉस्पिटल में? किस ताल्लुक से गई हो वहां पे? क्या हो गया अम्मी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? जरूरत क्या थी तुम्हें वहां जाने की? बेवकूफ लड़की, आखिर किस दिन अकल से काम लोगी? मेरी मजबूरी थी, मुझे इमाद यहाँ लेके आए हैं। इमाद की तो मैं तबीयत ऐसी सेट करूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, घर आके बात करते हैं। बात करती रहना, मुंतहा को बिल्कुल मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? जी, अल्लाह हाफिज। हेलो आनिया, स्टूपिड गर्ल। इतनी रात को कहाँ का दौरा करने जा रही हो? इतनी रात? अरे भाई अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं और 1000 मर्तबा बता चुकी हूँ तुम्हें कि मुंतहा के शौहर का एक्सीडेंट हुआ है, उसे देखने जाना है। तुमको डॉक्टर या सर्जन हो जो तुम्हारे जाना इतना जरूरी है? कर दी ना, वही जाहिलों वाली बात है। अरे इतनी उम्र हो गई, तुम्हें बात करने का सलीका ना आया। ये अखबार जरिए अपने पास रखो, शहर के हालात देखें। और दरवाजे पे कौन सी मर्सिडीज खड़ी है तुम्हारे जो तुम्हें लेके अस्पताल चली जाएगी? वो हाँ, मर्सिडीज तो नहीं खड़ी है, मगर रिक्शे टैक्सियों की भी कोई हड़ताल नहीं है, किसी न किसी में बैठ के चली जाओ। जाओ, वहाँ तुम्हारा चंगेज खान भाई है ना, क्लाशनकोफ लेके खड़ा होगा। और देख लेना, इयादत करने टैक्सी पे जाओगी, आओगी एम्बुलेंस पे। इम्तियाज मुगल, तुमने कोई शर्त बांध रखी है कि जब बात करोगे कोई मनहूस बात करोगे? वहाँ कोई नहीं आएगा, झगड़ा हुआ है उन लोगों का। इसका मतलब है तुम नहीं मानोगी? है नहीं, जा रही हूँ मैं, किवाड़ बंद कर लो अंदर से। अरे क्या किवाड़ बंद कर लो? यहाँ कौन से खजाने रखे हुए? या दिन में कुछ नहीं मिलता, रात को क्या खाक मिलेगा? सोच लो, डाकू अगर आ गए, उन्हें कुछ ना मिला तो तुम्हें मार के चले जाएंगे। अरे रहने दो, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, मार के चले जाएंगे। जाना जरूरी होता है। अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? तो निमाद, मुझे तो रोहिल के अलावा कुछ नहीं है मेरे जहन में। यहीं कहीं होंगे, तुम खुद ही से देख लो। दुआएं कर करके थक गई मैं तो, अल्लाह ने उसकी जल्दी से तबीयत ठीक कर दी। मुद्दा कहाँ है? वो शायद अपनी अम्मी को रिसीव करने के लिए गई है अभी। ये कसर रह गई थी, क्या जरूरत थी इनको आने की भाई? तो इमाद, मुझे भी घर छोड़ा। यार आनिया, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन प्लीज थोड़ी देर वेट कर लोगे? नरसानी, कैसी तबीयत है? 2 ब्लड की बोतल और चाहिए आपके पेशेंट के लिए। नहीं, लेकिन ब्लड बैंक में तो नेगेटिव अवेलेबल ही नहीं है। जितनी बॉटल्स थी वो तो मैं ले आया। तो फिर आप कहीं बाहर से अरेंज कर दें, लेकिन प्लीज़ जल्दी, बहुत ज़रूरी है आपके पेशेंट के लिए। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। भरोसा का है ना वो नेगेटिव, मैं भी बात करती हूँ उससे। ठीक है सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। आप देखें जाकर। ये क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अरे क्या हो गया, क्यों नहीं आती मैं? तुम भी इम्तियाज की तरह पागल पागल बातें कर रही हो। तो वो मुझे मुंह नहीं लगा रहे, सब लोग आपको क्या लगाएंगे? अरे तो मुझे कौन सी परवाह है, ना लगाए मुंह। अम्मी, इस वक्त ना इन चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, ना के मौका था। मेरी बात सुनो, रोहेल जब पूछेगा कि उसके जो है वालिदैन तो आ गए इस मौके पे, जो कि नाराज थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने पलट के नहीं पूछा, फिर क्या जवाब दूँ? रोहेल ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, रहने दो। मर्द जब शौहर बनते हैं ना तो बाल की खाल निकालते हैं। अच्छा, अब आ गई हैं तो चले। इस तरफ जाना है, तुम देखो अंदर जाके कैसा ड्रामा करती हूँ मैं। तुम्हें लगेगा रोहेल उनकी नहीं, मेरी सगी औलाद है। कर दें, ब्रेक लगाएं, ओवर एक्टिंग मत कीजिएगा। अभी नहीं, वो अंदर बैठेंगे, चलते हैं। आपका सूप। दिल नहीं है मेरा। शामिर, क्या हो गया? अभी तक मूड क्यों खराब किया हुआ है? मैंने कहा ना मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ। तुम्हारे घर वालों को हमारी फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं है। बहुत हर्ट किया उन्होंने हमें। हेलो मम्मी, सब खैरियत है ना? हाँ उरुसा, बेटे जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। हाँ
रोहिल की तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड की फौरी जरूरत है। नहीं, मैं तो नहीं आ सकती। तुम्हारे भाई को इस वक्त जरूरत है तुम्हारी? अभी मुमकिन नहीं है मेरे लिए ये। तुम्हारा मतलब क्या है सॉरी से? मुझे बताओ, तुम्हें शामिर ने मना किया या गुलनाज ने? मुझे किसी ने मना नहीं किया। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, बाद में बात करती हूँ। तुम्हारी अम्मा ने तो ढिठाई के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। शर्म आनी चाहिए इनको तुम्हें फोन करने से पहले। खून की जरूरत है भाई को। हाँ, सारे ब्लड बैंक बंद हो गए ना, काल पड़ गया इस शहर में खून का। अपने बेगैरत बेटे की जान बचाने के लिए अपनी बेटी को फोन कर रही है वो। खून भी चूस लेना चाहते हैं हमारे लिए। अम्मी अरूसा ने क्या कहा? नहीं आ सकती, ससुराल का प्रेशर है। क्या मतलब, क्या हुआ? क्या मतलब क्या हो? मना करती है गुलनाज, नहीं आ सकती हो। तो क्या अरूसा ने ये सारी बातें आपको खुद बताई? अरूसा खुद कैसे बताएगी बेटे? इंसान का लहजा ही बताता है। अच्छा अम्मी प्लीज अभी आप परेशान ना हो, मैं अपने किसी दोस्त से बात करता हूँ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। सेम ब्लड ग्रुप है। मैं तो देती हूँ फोन। गुलनाज से पूछ लो, कहीं फिर कोई इशू ना बना लो। अम्मी प्लीज बस कर दें, ये कोई वक्त है? मैं भी तो यही कह रही हूँ, ये कोई वक्त है गुलनाज को इस तरह कर रहे? चलो आनी अपना बैग पकड़ो, आ जाओ जल्दी कर। अरे आनिया, आनिया बेटा बात तो सुनो। बस घर वाली भेजती, हो गया, मिल गया सुकून। अरे बिल्कुल ही अनजान होके चली गई, और किस खुशी में इसका मुंह सूजा हुआ है, हैं? रोहिल ना सही, उसका भाई सही। कोई सुनते कोई सुने ना सुने, तुम कान खोलकर सुन लो। घर जाते ही ना सबसे पहले इसका पत्ता काटना है। अरे जख्मी नागर ना बड़ी खतरनाक होती है। तो क्या ना करें, एक दफा रोहिल ठीक हो जाए, मैं सबको ठीक करती हूँ। अरे बेटा, शामिर और उसकी माँ का तो गुस्सा बिल्कुल वक्ती है। तुम हाँ अपने आप को रो रो के हलकान कर रही हो। दादो नाराजगी का भी तो कोई वक्त होता है ना। इस सारे किस्से में मेरा क्या कसूर है? सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? हाय हाय, वट्टे सट्टे की शादी में ये सब अजाब तो झेलने होते हैं। लेकिन बेटा तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, जरा टैक्टफुली हैंडल कर लो सिचुएशन को। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है दादो। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही? नहीं खालू, कुछ भी नहीं। माँ क्या हुआ? अरे होना क्या था, इफ्फत का हॉस्पिटल से फोन आया था। रोहेल को ब्लड की जरूरत है और इसका और रोहेल के ब्लड का ग्रुप एक है। बस यही बात सुनकर शामिर साहब गुस्से में आ गए। मुझे लगता है इन दोनों माँ बेटे का दिमाग चल गया। तुम अम्माद को फोन करो और जाओ अभी हॉस्पिटल जाओ। खालू शामिर बहुत गुस्से में आ जाएंगे। मैं बाप हूं उसका, वो बाप नहीं है। ये कौन सा वक्त है नाराजगी का? और हमारे मामलात कुछ और हैं, मगर तुम उसकी सगी बहन हो। हाँ बेटा जाओ, तुम खफा होने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन दादो अब जाओ, हम कह रहे हैं। मैंने कहा ना तुम फोन करो और जाओ, मैं देख लूंगा शामिर को, समझी? जाओ। हाँ बच्ची को तंग किया। मुंतहा बस करो, रो रो के बुरा हाल कर लिया तुमने अपना। अभी बस दुआ करें वो ठीक हो जाए, रोहिल ठीक हो जाए। मुंतहा इंशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। मैंने 100 नवाफिल पढ़े हैं उसके लिए, हैं? हौसला करो। पता नहीं किसकी नजर लग गई उन्हें। ऐसे नहीं बोलते, दुआएं नहीं बेकार जाएंगी।
कैसी तबीयत है? शुक्र है अल्लाह का शुक्र है, खतरे से बाहर है, रिकवरी रूम में ले आया। अच्छा, मैं जा सकती? अरे नहीं, बैठो तुम, अभी नहीं जाने, मिलने की इजाजत नहीं। मैं जरा नवाफिल पढ़ लूं। बैठो बैठो। मैं मिल लेती हूँ उससे। अभी नहीं, मना किया डॉक्टर ने। ये कहाँ है? मात कहाँ है? रूसा को लेने गया है। उसे लाने की क्या जरूरत? क्या हो गया आपको? भाई है उसका। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं घर और गाड़ी भिजवा दूंगा। आनिया बेटा, तुमने चलना है तो चलो मेरे साथ। हाँ खालू जान, मैं आती हूँ आपके साथ। हाँ। मैंने तुमसे कहा था कि उन लोगों से दोबारा नहीं मिलना, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। It's not like that. मैं एक्चुअली मना। रूसा, अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोला ना, तुम्हें तलाक दे दूंगा। हाँ, तो नहीं जाना चाहिए था उसको अपने शौहर की इजाजत के बगैर। मैं देखता हूँ, अगर तुम्हारा बेटा खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में हो तो तुम नहीं जाती क्या? अंकल, रोहेल ने आनिया से शादी के लिए इसलिए इनकार किया था क्योंकि ये मोहब्बत करता था आनिया से। मुंतहा, जस्ट शट अप। क्यों? आज तो मैं खुल के बोलूंगी, सारी हकीकत बोलूंगी। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने रोहेल को कि दूसरों के गुनाहों पे बस पर्दा डालते रहे वो हैं?